Hello dosto, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today I'm gonna talk about the movie name called Lucky Day and let's start the movie. कहानी की शुरुआत होती है और हम रेड नाम के एक कैदी को देखते हैं जो जेल में अपनी सजा काट रहा होता है। रेड को 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है एक रोबरी के जुर्म में, लेकिन अपने अच्छे बर्ताव और चाल चलन की वजह से रेड 2 साल में ही जेल से रिहा हो जाता है। जेल से बाहर आते ही वो खुश होकर सुकून की सांस लेता है और बाहर उसकी वाइफ क्लोई उसे लेने आई होती है। घर आते ही रेड और क्लोई घंटों तक अपनी प्यास बुझाते हैं और कुछ देर बाद रेड की बेटी बिएट्रस भी वहां आ जाती है। बिएट्रस अपने फादर रेड से फ्रेंच में बात करती है क्योंकि ज्यादातर वो अपनी नैनी लोलिता के साथ ही रहा करती थी जो कि एक फ्रेंच सिटीजन होती है। सीन यहीं कट हो जाता है और हम एक फ्रेंच आदमी को देखते हैं जिसका नाम लुक होता है जो अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर हुआ है। यहाँ आते ही काउंटर पर ऑफिसर उसे थोड़े क्वेश्चन आंसर पूछता है और जाने देता है। इसके बाद हमें पता चलता है लुक एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और ये पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। पार्किंग में उसे गाड़ी पसंद आ जाती है और वो स्केल से गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ गाड़ी का ओनर आ जाता है जो उसे पूछता है तुम मेरी गाड़ी के साथ ये क्या कर रहे हो। लेकिन लुक थोड़ा पागल होता है और वो उसे कुछ जवाब नहीं देता। कार ओनर पुलिस को कॉल करने लगता है मगर लुक स्केल से उसका गला काट देता है और गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाता है और एक बार में टॉम नाम के बंदे से मिलता है। टॉम लुक को देखकर डर जाता है क्योंकि उसे लुक के बारे में सब पता होता है कि ये कितना सनकी आदमी है और ये बिना किसी को कुछ कहे उसका ऊपर का टिकट काट सकता है। और हमें ये भी पता चलता है टॉम बार चलाने के साथ साथ गन्स का भी इलीगल बिजनेस करता है और लुक उससे गन लेने के लिए आया होता है। टॉम अब उसे छत पर ले जाता है जहाँ एक टेबल पर बहुत सारी गन रखी होती है। लुक को एक स्नाइपर पसंद आ जाती है और वो उसे टेस्ट करने के लिए सड़क पर खड़े एक आदमी को शूट कर देता है। नीचे आने के बाद बार में बैठे कुछ लोग लुक का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर लुक का दिमाग खराब हो जाता है और वो उन्हें भी शूट कर देता है। दूसरी ओर क्लोई अपने हस्बैंड रेड को अपनी पेंटिंग दिखा रही होती है और उससे कहती है कि आज वो अपनी पेंटिंग को एग्जीबिशन के लिए आर्ट गैलरी में लगाने वाली है। फिर वो रेड से कहती है आज उसे गैलरी में आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए आना होगा, लेकिन उसे आर्ट एग्जीबिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर फिर भी वो आने के लिए मान जाता है। जब क्लोई पेंटिंग को आर्ट गैलरी में रखवा रही होती है तो उसका बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसे सेड्यूस करने की ट्राई करता है, लेकिन क्लोई उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है और ये बात उसका बॉस टॉलरेट नहीं कर पाता। वो क्लोई से कहता है अगर आज शाम तक उसकी पेंटिंग नहीं बिकी तो उसे अकेले ही आर्ट गैलरी का सारा रेंट पे करना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो क्लोई के ऊपर कोर्ट केस कर देगा। सालों बाद रेड अपने फ्रेंड लेरोई से मिलता है जिसकी अपनी एक बड़ी वॉल्ट शॉप होती है और लेरोई भी उस रोबरी का पार्ट था जिस वजह से रेड को जेल हो गई थी। दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी एक पुलिस वाला जिसका नाम अर्नेस्टो होता है वो शॉप में आता है जो रेड का पैरोल ऑफिसर भी होता है जिसे आज भी उन दोनों पर रोबरी का शक होता है। और अर्नेस्टो रेड को किसी भी इलीगल एक्टिविटी से दूर रहने के लिए कहता है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही लेरोई और रेड शॉप का एक सीक्रेट डोर ओपन करके बेसमेंट में आते हैं। लेरोई उसे एक सेफ दिखाता है और वो उसे बताता है 2 साल पहले हमने जो चोरी की थी उसका सामान इसी सेफ में रखा हुआ है। लेरोई रेड को सेफ ओपन करने का चैलेंज देता है, लेकिन जेल में काफी समय बिताने की वजह से रेड सेफ ओपन नहीं कर पाता। फिर लेरोई उसे कहता है कि तुम एक दिन दोबारा से सेफ को ओपन कर लोगे। लेरोई ये कहकर चाबी से सेफ को ओपन कर देता है और सेफ के अंदर $5 लाख के बॉन्ड रखे होते हैं और लेरोई कहता है कि वो सिर्फ रेड के जेल से निकलने का वेट कर रहा था। अब लेरोई रेड को इन बॉन्ड्स को कैश करवाने के लिए कहता है, लेकिन रेड उसे बताता है हम दोनों को कैलोई की आर्ट एग्जीबिशन में जाना है और वहां से आने के बाद हम दोनों बॉन्ड्स को कैश करवा लेंगे। वहीं दूसरी ओर लुक बार में से बैग भरकर वेपन्स लेकर जा रहा होता है और वहां उसे एक मॉडिफाइड कार पसंद आ जाती है और फिर से कार ओनर को शूट करके गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। लुक मॉडिफाइड कार को बहुत अजीब तरीके से चलाता है और उसे ऐसा करता देख पुलिस की नजर उस पर पड़ जाती है और वो लोग लुक को एक ट्रैफिक सिग्नल पर रोकते हैं, लेकिन लुक तो सनकी होता है और उस दिन दहाड़े पुलिस वालों को गोलियों से भून देता है। शाम में लेरोय और रेड क्लोई की आर्ट एग्जीबिशन में आते हैं। वहां आए कुछ लोग क्लोई की पेंटिंग्स को बकवास बोलते हैं। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। ये देखकर रेड उन्हें मारने के लिए दौड़ता है मगर लेरोई उसे ऐसा करने से रोक लेता है। दूसरी ओर बिएट्रस और लोलिता घर में अकेले होते हैं तभी उनके डोर की बेल बजती है और दरवाजे पर लुक खड़ा होता है। दरअसल उसे रेड को किल करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, इसलिए वो यूनाइटेड स्टेट्स आया होता है। अब वो जबरदस्ती घर में घुस जाता है। लोलिता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लुक उसके पेट में चाकू मार देता है। ये देखकर बिएट्रस वहां से भाग जाती है। लुक उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो भागकर एग्जीबिशन में चली जाती है जहां उसके मॉम डैड होते हैं। घर पर रखे एक कार्ड से लुक को एग्जीबिशन का एड्रेस मिल जाता है और वो वहां जाकर फिर से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है।
और गोलियां लगने से वहां आए लोगों के ब्लड के छींटे पेंटिंग्स पर लग जाते हैं। इस फायरिंग में लेरॉय भी मारा जाता है और मरते मरते लेरॉय रेड को सेफ की की दे देता है और उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। अब रेड, क्लोई और उसकी बेटी तीनों वहां से बाहर आ जाते हैं। वहां उन्हें एक कार खड़ी मिलती है जिसमें बैठकर वो लोग वहां से भागने लगते हैं, मगर उनके रास्ते में लुक आ जाता है। ड्राइविंग क्लोई कर रही होती है तो वो उसे टक्कर मारकर उड़ा देती है, पर लुक इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ता और वो गाड़ी के ऊपर लटक जाता है। लुक अब रेड का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड उसकी ही गन से उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, मगर लुक गाड़ी से नीचे गिर जाता है। क्लोई रेड से पूछती है ये आदमी कौन है और हमें ये क्यों मारना चाहता है। तब रेड उसे बताता है 2 साल पहले वो जिस चोरी में जेल में गया था, उस चोरी की वजह से लुक का भाई पुलिस शूटआउट में मारा गया था और उसके भाई की मौत का जिम्मेदार वो मुझे मानता है। रेड क्लोई को सेफ में रखे $5 लाख के बॉन्ड के बारे में भी बताता है और वो उसे कहती है उन्हें ये जगह छोड़ने से पहले बॉन्ड्स को निकालना होगा, क्योंकि रेड की वजह से आर्ट एग्जीबिशन खराब हो गया था और अब वो लोग बैंकरप्ट भी हो गए हैं। थोड़ी देर बाद लेरॉय के शॉप के बाहर पहुंचकर रेड भागकर अंदर से बॉन्ड लेने जाता है, पर तभी वहां लुक आ जाता है। वो क्लोई और बीएट्रस को रेड के पास शॉप की बेसमेंट में चलने के लिए कहता है। रेड को पता होता है लुक उसे मारकर ही दम लेगा, इसलिए वो लुक को $5 लाख के बॉन्ड रखने का ऑफर देता है। लेकिन लुक उसे कहता है किसी अपने को खोने का एहसास कैसा होता है, मैं तुम्हें वैसा एहसास करवाना चाहता हूँ, और बॉन्ड्स तो वो उसे मारकर भी ले लेगा। ऐसा कहकर लुक रेड को शूट कर देता है और गोली की आवाज सुनकर बीएट्रस सेफ में घुस जाती है। लुक सेफ को बाहर से लॉक कर देता है ताकि बीएट्रस की दम घुटने से मौत हो जाए। अब वो क्लोई के पीछे जाता है, लेकिन वो उस पर हमला करके बेसमेंट में छुपने की जगह ढूंढती है, मगर लुक क्लोई को ढूंढकर उसके फेस पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी ओर रेड अभी भी जिंदा होता है क्योंकि उसकी पॉकेट में सेफ की चाबी होती है। रेड चाबी से सेफ खोलने का ट्राई करता है, लेकिन गोली लगने की वजह से चाबी खराब हो गई होती है। वो बीएट्रस को शांत रहने के लिए कहता है और क्लोई को बचाने चला जाता है। लुक क्लोई को मारने ही वाला होता है, मगर रेड लुक को पीछे से धक्का दे देता है। दोनों के बीच काफी देर फाइट होती है और इस फाइट में लुक रेड को मारने ही वाला होता है। तभी वहां अर्नेस्टो आ जाता है। वो लुक को गन फेंकने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और अर्नेस्टो उसे शूट कर देता है। लुक मरते मरते 2 हैंड ग्रेनेड्स निकाल लेता है ताकि उसके साथ ये सारे लोग भी मारे जाएं, मगर सब वहां से भाग जाते हैं और बॉम्ब फटने से सिर्फ लुक मारा जाता है। आग लगने से लाखों के बॉन्ड्स भी जल जाते हैं। रेड को अब पैसों से ज्यादा अपनी बेटी की टेंशन होती है जो सेफ के अंदर फंसी हुई थी, और अब वो सांस भी नहीं ले पा रही होती। रेड सेफ खोलने का ट्राई करता है और कुछ देर बाद ही सेफ खोलने में वो कामयाब हो जाता है। इसके बाद अर्नेस्टो उसे चोरी के जुर्म में अरेस्ट नहीं करता, बल्कि रेड को उसकी फैमिली के साथ कहीं दूर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी फैमिली को रेड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं रेड और क्लोई अपने फ्यूचर के लिए काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। दरवाजे पर क्लोई का बॉस होता है। वो उसे $3 लाख का चेक देता है, क्योंकि जब लुक ने आर्ट एग्जीबिशन में शूट आउट किया था तो वहां लोगों के खून के छींटे पेंटिंग्स पर पड़ गए थे, जिस वजह से पेंटिंग्स और भी अट्रैक्टिव हो जाती हैं और उन पेंटिंग्स का प्राइस 10 गुना हो जाता है। इतने पैसे आने के बाद रेड और क्लोई अमीर हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस मूवी टाइटल इज लकी डे। और दोस्तों, आप लोगों को मूवी पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द